Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kavya and I'm a CBSE 9th grader. Today's video is going to be another random study vlog, which is going to be studying 3 subjects in 3 hours. Basically, I'm gonna give each hour to each subject, and I was being so inconsistent on my channel that I was not uploading any videos since long. I'm sorry for that, but I am here, and another random study vlog is also here. By the way, this is my study table. It is super messy. I have to clean it first. उसके बाद में पढ़ूंगी. And I am here, and today's video is going to be another study vlog. Firstly, let's get into this video. So let's go. Okay guys, I am here and now I'm gonna study 3 subjects in 3 hours, which are science, social science and English. So firstly ना यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर करने हैं. Firstly, I opened my science की बुक and उसमें मैंने देखा कि मुझे आज कौन सा चैप्टर करना है. Firstly तो I thought कि मैं how does force affect motion वाला चैप्टर करूँ, but I found out that chapter a little bit complicated. So I thought कि आज मैं फिजिक्स ना करके आज जो मैंने जिससे पहला चैप्टर है टिश्यू इन एक्शन, उसको मैं रिवाइज करूँ, बिकॉज उसको मैंने नोट्स बनाए थे, रीड करा था और मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा था चैप्टर, बट अभी तक मैंने उसके नोट्स रिवाइज नहीं करे हैं. दैट इज़ वाई आई थॉट कि पहले मुझे इसके नोट्स रिवाइज करने चाहिए. सो मैं नोट्स रिवाइज करूँगी इस चैप्टर के. तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे फर्स्टली साइंस में आज मैंने नोट्स रिवाइज करे टिश्यू इन एक्शन के. उसके बाद आई ओपन माई सोशल साइंस की बुक. नाउ इन सोशल साइंस आई विल बी स्टडिंग चैप्टर नंबर 4, दैट इज अर्ली ह्यूमन्स एंड द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. तो सोशल साइंस से मुझे वाला चैप्टर कंप्लीट करना था, बिकॉज उससे पहले जो 3 चैप्टर थे, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, शेपिंग द सरफेस एंड क्लाइमेट वाला, वो हमारा चैप्टर हो गया था और हमारा पीटी में भी आ चुका है. सो ऑब्वियसली आई हैव टू मूव अहेड, बिकॉज अभी हमारे पीटी बहुत पास आ गए हैं. दे आर इन जस्ट सेप्टेम्बर. दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और समथिंग सेप्टेम्बर, लेकिन 10 सेप्टेम्बर के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, इतना मुझे पता है. एंड माई पीटी माई हाफ ईयरली एग्जाम्स आर जस्ट इन सेप्टेम्बर, 1 महीने बाद ही हैं, ठीक है. एंड वन मोर थिंग गाइस, मेरा कल थी पीटीएम, सैटरडे को थी मेरी पीटीएम, और मेरे सारे मार्क्स मुझे पता चल चुके हैं, जो मेरे मार्क्स आए हैं. एंड द रिव्यू फ्रॉम द टीचर्स वर रियली ग्रेट. लाइक ऑल टीचर्स अप्रिशिएटेड मी कि मैंने ज़्यादा अच्छा करा है इसलिए. एंड ऑब्वियसली वो तो हो गया. एंड उसके बाद मैं आप लोग को, अगर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगी, उसमें आई विल बी शोइंग यू गाइस माय मार्क्स. लेट्स कम ऑन द टॉपिक. फर्स्टली मेरे हर सब्जेक्ट में स्टडीइंग के 4 मार्क्स आए थे ऑफ सोशल साइंस. आई स्टार्टेड स्टडीइंग सोशल साइंस फर्स्ट, बिकॉज मुझे सोशल साइंस पहले पढ़नी थी, दैट इज़ वाई. एंड यहाँ पे ना मैं आदि भैया का जो रैपिड रिविजन था, किसका, द 3 चैप्टर के जो बैकलॉग साथ में डाले हैं भैया ने PW पे, नीव वाले बैच में, बेसिकली मैंने वो देखा, बिकॉज मुझे लगा कि मैंने पहले वही देख ली थी, फिर मैं बाद में देखूँगी मुझे क्या करना है. सो फर्स्टली यहाँ पे पहले मैं वही पढ़ रही थी, उनका जो उन्होंने डाला है यूट्यूब पर डाला है, बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ों को बैकलॉग डाला है. 2 चैप्टर्स जो थे आई थिंक वो मेरे हो ही गए थे, मे भी शायद मेरे हो रखे, एक तो उनमें से मेरा हो ही रखा है, ठीक है. एंड जो वाला चैप्टर था मुझे पढ़ना था, तो मैं यहाँ पे वही पढ़ रही थी, वाला चैप्टर सोशल साइंस का. एंड उसके बाद व्हेन आई वाज डन कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, जब मेरा सोशल साइंस कंप्लीट हो गई थी ना, व्हेन आई वाज डन कंप्लीटिंग सोशल साइंस, मैंने 1 घंटे तक सोशल साइंस पढ़ी, बिकॉज उनका जो सर्कल लेक्चर भी 1 घंटे तक का ही था उस वाले चैप्टर का, ठीक है. तो मैंने वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा, उस लेक्चर को अच्छे से देखा, और मुझे सब कुछ चीज़ समझ आ गई कि उस चैप्टर में क्या क्या था. उसके बाद व्हेन आई वाज डन स्टडीइंग सोशल, आई स्टार्टेड स्टडीइंग इंग्लिश. गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनर आवर वोकेशंस वाला जो चैप्टर था, बेसिकली दैट इज अ पोएम, और मुझे वाली पोएम रीड करनी थी, प्लस मुझे उसकी वीडियो देखनी थी, बिकॉज अभी तक वो मैंने पोएम जो है उसको मैं बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आई वाज स्टडीइंग द इंग्लिश. फर्स्टली मैंने सोशल साइंस के बाद इंग्लिश पढ़ना चूज़ करा. उसके बाद इन द लास्ट आई विल स्टडी साइंस. तो यहाँ पे आई एम जस्ट ओपनिंग माई बुक, एंड दिस इज द चैप्टर गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन वाला. ये चैप्टर मुझे रीड करना था. फर्स्टली आई रीड दिस चैप्टर रियली नाइसली, बिकॉज आई थिंक लेक्चर देखने से पहले अगर आप कोई चैप्टर को अच्छे से रीड करते तो वो आपके माइंड में और अच्छे से फिट हो जाता है. तो पहले मैंने क्या करा, आई पहले तो फर्स्टली रीड दिस चैप्टर, मैंने एक चैप्टर रीड करा. उसके बाद मैंने एनिमेशन वीडियो देखी थी, दिस एनिमेशन वीडियो मैंने वो देखी थी इस वाले चैप्टर की. तो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मैं हमेशा हिंदी या फिर इंग्लिश की, या तो मैं डियर सर से पढ़ती हूँ, या तो मैं एनिमेशन वीडियो ही देखती हूँ, ठीक है. बिकॉज आई थिंक वो ना आपको ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं. एनिमेशन वीडियो मुझे बहुत अच्छा समझ आता है. आप लोग देखते हो कि मोस्टली जब मैं हिंदी पढ़ती हूँ, या तो मैं एनिमेशन देखती हूँ, या तो नहीं मैं एनिमेशन ही देखती हूँ हिंदी की, या तो आई वॉच एनिमेशन, और इंग्लिश की भी आई वॉच ओनली एनिमेशन सी, ठीक है. मोस्टली आई एनिमेशन में देखती हूँ उसकी. एंड यहाँ पे फर्स्टली आई वॉज रीडिंग दिस चैप्टर,
पहले मैंने ये चैप्टर पढ़ा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एनिमेशन देखी इस वाले चैप्टर की, और उसके बाद मैंने फिर से इस चैप्टर को 2 बार रीड करा। मैंने लाइक समझा, मुझे समझ तो आ गया था, बट ऑब्वियसली वी हैव टू रीड इट अगेन, ठीक है। आप लोग कुछ लेक्चर वगैरह देख लो तो यू शुड रीड दैट चैप्टर अगेन, ताकि आप लोग को अच्छे से वो चीज़ माइंड में फिट हो जाए। तो फर्स्टली आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर, उसके बाद मैंने इसकी एनिमेशन देखी, एंड आफ्टर दैट आई रेड दिस चैप्टर ट्वाइस। पहले तो मैंने खुद एक्सप्लेन करा अपने आप को, उसके बाद सेकंड थिंग में मैंने फिर से अच्छे से पूरा रीड करा, बिकॉज उससे ना वो आपको जो पोएम है, जो आपको चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे से एकदम माइंड में आ जाता है कि हाँ ये चैप्टर बिल्कुल आपको अच्छे से ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस टू रीड द चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद आप लोग एनिमेशन देखो, या जो भी आप लोग को, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो साइंस, पहले आप लोग चैप्टर रीड करो, उसके बाद आप लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करो, फिर चैप्टर रिवाइज करो, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोसेस जब आपको पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बिकॉज मैं तो यही करती हूँ, एंड यहाँ पे आई वाज जस्ट स्टडीइंग, और मेरा भी मोस्टली सिलेबस तो पेंडिंग ही है, ठीक है। बिकॉज मेरे सितंबर में एग्जाम्स है, मेरा सिलेबस अभी तक थोड़ा बहुत पेंडिंग ही है, तो मुझे वो कंप्लीट करना है सिलेबस, और जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी चैप्टर अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी हर एक चीज़ का, बिकॉज मुझे ना कुछ दिनों पहले तक ही ऑब्वियसली अपना पूरा चैप्टर खत्म कर देना है, सारा सिलेबस मुझे अपना कंप्लीट कर देना है, बिकॉज हर लाइक हाफ ईयरली में ना मेरी हर सब्जेक्ट की एक एक बुक कंप्लीटली आ रही है। मैथ्स में पूरी बुक कंप्लीटली आ रही है, सोशल साइंस में पूरी बुक कंप्लीटली आ रही है, एंड आई डोंट नो ऑफ साइंस, बिकॉज साइंस हमारी एक ही बुक है, तो क्या पता उसका हाफ चैप्टर्स कन्वर्ट हो गया है एंड एवरीथिंग। एंड मुझे अभी हिंदी पढ़ना है, बाद में मुझे इंग्लिश कंप्लीट करना है, एंड आई हैव सो मैनी सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट। व्हेन आई वाज डन स्टडीइंग इंग्लिश ना, आई टुक अ ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes, बिकॉज ब्रेक इज नेसेसरी बिटवीन स्टडीइंग, एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था 5-10 मिनट का। उसके बाद फिर से आई स्टार्टेड स्टडीइंग साइंस में। आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर, मुझे टिश्यू इन एक्शन में मैंने चैप्टर रीड कर लिया है, उसकी वीडियो देख ली है, नोट्स बना लिए हैं, उसके मुझे नोट्स रिवाइज कर देते, एंड आई फाउंड दिस चैप्टर अ क्वाइट लिटिल लाइक मीडियम टाइप, ना ज़्यादा लाइक हैवी है ना ज़्यादा लाइक ईजी है, बिकॉज इट इज़ अ मीडियम चैप्टर, ठीक है। बिकॉज ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी है, सो आई फाउंड दिस चैप्टर रियली मॉडरेट प्लस मीडियम मुझे लगा ये चैप्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले मैंने देखा कि मैं फिजिक्स पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, फिर मैंने सोचा कि फिजिक्स में बाद नहीं पढ़ूंगी, पहले मैं इस चैप्टर के नोट्स जो है उसको रिवाइज कर लूँ, बिकॉज आई थिंक नोट्स को रिवाइज करने इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस इवन शुड डू। सो यहाँ पे हम जस्ट रिवाइजिंग द नोट्स, मैं नोट्स को एक लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ रही हूँ, ताकि मेरी चीज़ लाइक मेरे माइंड में हर एक चीज़ अच्छे से एकदम फिट बैठ जाए कि दिस इज दैट एंड एवरीथिंग। एंड दिस चैप्टर इज अ क्वाइट मॉडरेट फॉर मी। आप लोग बताओ अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, आप लोग को चैप्टर कैसा लगा, बिकॉज आई फाउंड दिस चैप्टर क्वाइट मॉडरेट, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा हार्ड लगा मुझे। एनीवे टेल मी डाउन इन द कमेंट्स गाइस कि आप लोगों को कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज मेरे तो अभी मोस्टली रह ही रहा है, लाइक ज़्यादा नहीं, मेरा मतलब हाँ मेरा रह रहा है, मैथ्स में आई एम लाइक मेरा इनकम्प्लीट है सिलेबस, और कुछ और सब्जेक्ट्स में हैं 2-3 उनमें मेरे इनकम्प्लीट है बेसिकली सिलेबस, तो मुझे वो कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, इतना मैं कंप्लीट कर पाऊँ मुझे उतना कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। और आई हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, बिकॉज मैंने 12-13 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी, एंड फाइनली अ वीडियो इज हियर। सो यूट्यूब पे भी तो मुझे कंसिस्टेंट रहना ही रहना है, दैट इज माई गोल, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट ऑन चैनल, आई विल बी कंसिस्टेंट नाउ, बिकॉज बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डालती, एंड आई वॉज मिसिंग यू गाइस सो मच कि मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाली इतने दिनों से। बट यहाँ पे आई एम डन स्टडीइंग, आई completed my all 3 subjects, science, social science and English. I am done studying those subjects. फिर मैं अपनी बुक अरेंज करी and I was done studying finally, yay! Okay, so I am done studying all the 3 subjects, और जो मैं आपको बताए थे मैं चैप्टर्स पढ़ूंगी वो मैंने पढ़ लिए हैं। सो फर्स्टली आप लोग को फिर से बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है। आई स्टडीड इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस। इंग्लिश में आई स्टडीड दैट पोम गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस वाला मैंने पढ़ा। इन साइंस आई स्टडीड टिश्यू इन एक्शन, एंड इन सोशल साइंस आई स्टडीड जो सिविलाइजेशन वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमन से सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है। आई स्टडीड दैट एंड आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुकी हूँ अभी। आई विल स्लीप, फाइनली आई कैन स्लीप राइट नाउ, बिकॉज मैंने पढ़ लिया अपना आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। एंड दिस इज़ माई स्टडी टेबल राइट नाउ। इट इज़ नॉट दैट मेसी बट इट इज़ स्टिल मेसी, ठीक है, बिकॉज सारी बुक्स यहाँ रखी है, मुझे इनको इनकी जगह पे रखना है, ठीक है। एंड आई एम डन स्टडीइंग। सो या गाइज, दैट वॉज इट टुडेज वीडियो। आई रियली होप you all enjoyed watching this one. If you don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, as we are so close to 500 subscribers. That was it. Bye, subscribe kar dena, and I love you guys so much. Bye.